हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट रिकर्सन। इनडायरेक्ट रिकर्सन वो रिकर्सन होता है जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है और दूसरा फंक्शन फिर से पहले फंक्शन को कॉल करता है। तो एक तरह की सर्कुलर कॉलिंग होती है, या ये इस तरह से भी हो सकता है, मोर देन टू भी हो सकते हैं। फंक्शन वन ने कॉल करा फंक्शन टू को, फंक्शन टू ने कॉल करा फंक्शन थ्री को, और फंक्शन थ्री ने कॉल करा फंक्शन वन को। तो एक तरह के इनडायरेक्ट कॉल है जिसको हम इनडायरेक्ट रिकर्सन भी कहते हैं। चलिए पहले इसका लॉजिक समझते हैं, फिर प्रोग्राम डेवलप करें। स्टूडेंट, इनडायरेक्ट रिकर्सन की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है कि इन दिस रिकर्सन देयर मे बी मोर देन वन फंक्शन एंड दे आर कॉलिंग वन अनदर इन ए सर्कुलर मैनर। जैसे कि ये फंक्शन वन है, ये फंक्शन टू है, ये फंक्शन थ्री है। फंक्शन वन ने कॉल करा फंक्शन टू को, फंक्शन टू ने कॉल करा फंक्शन थ्री को, और फंक्शन थ्री ने कॉल करा फंक्शन वन को। तो एक तरह का ये लूप बन गया। ठीक है, तो ये भी एक तरह की रिकर्सिव कॉल ही है, इनडायरेक्ट है। इसे हम इनडायरेक्ट रिकर्सन कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल इसका डिस्कस करते हैं कि हमें एक फैक्टोरियल निकालना है, 5 का फैक्टोरियल यूजिंग इनडायरेक्ट रिकर्सन। चलिए देखिए किस तरह से डेवलप करेंगे। आपने एक फंक्शन लिखा इंटीजर फंक्शन वन, और इसमें एक रिसीव करी आपने एक्स। एक बेस कंडीशन लगाई कि इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, तो रिटर्न करे वन। ये आपकी स्टूडेंट बेस कंडीशन है। यहां से आप रिटर्न हो गए। एल्स में आपने लिखा रिटर्न करे एन एक्स इंटू फंक्शन टू एक्स माइनस वन। ओके, ये रिकर्सिव कॉल है जो रिटर्न में है, और ये आपका फंक्शन बंद हो गया। क्लियर स्टूडेंट, ये आपकी रिटर्न है, रिटर्न स्टेटमेंट। चाहे तो आप इसे ब्रैकेट में कर सकते हैं। चलिए, तो ये फंक्शन वन है जो फंक्शन टू को कॉल कर रहा है। क्लियर है। अब फंक्शन टू की डेफिनेशन लिखते हैं। फंक्शन टू इंटीजर एक्स, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन तो रिटर्न करे वन, नहीं तो एल्स में रिटर्न करे एक्स इंटू फंक्शन वन एक्स माइनस वन। लीजिए, ये इसकी बेस कंडीशन है। लीजिए, ये दो फंक्शन बन के तैयार हुए हैं। तो देखिए, यहां से फंक्शन टू कॉल हो रहा है और यहां से फंक्शन वन दोबारा कॉल हो रहा है। क्लियर है। तो ये एक सर्कुलर मैनर बन गया है, तो ये रिकर्सिव कॉल ही कहलाई जाएगी। चलिए अब इसकी वर्किंग देखते हैं किस तरह से वर्किंग करेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारी कॉल आएगी मेन से, मान के चलिए मेन ने फंक्शन कॉल किया है फंक्शन वन और वैल्यू पास करी है 5। फंक्शन वन कॉल करा है मेन से और यहां से 5 पास हुआ है यहाँ, तो यहाँ पर 5 आ गया। ओके, अब कंडीशन आपने चेक करी कि 5 इज लेस देन इक्वल टू वन, कंडीशन फॉल्स। आप एल्स में आ गए। अब आप एल्स में लिख रहे हैं रिटर्न करे 5 इंटू फंक्शन टू, यानी कि आपने फंक्शन वन के अंदर से फंक्शन टू को कॉल किया है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम इसकी एक यहाँ बनाते हैं फंक्शन, यहाँ पर 5 में जहाँ पे फंक्शन 5 की कॉल आई है मेन से, उसके अंदर से फंक्शन टू को कॉल किया है। फंक्शन वन ने
अपने अंदर से फंक्शन 2 को कॉल किया है और वैल्यू पास करिए x माइनस 1 डेट इज 4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई है 5 के साथ। तो यहाँ पर आपने लिख लिया x इंटू फंक्शन 2 को आपने यहाँ पर कॉल कराया। चलिए फंक्शन 2 की बॉडी पे चलते हैं। यहाँ से हम फंक्शन 2 पे गए तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 आई है और यहाँ पे कंडीशन आपने चेक कराई कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स है। तो आप यहाँ से एल्स वाले पार्ट में, एल्स में हमने लिखा है रिटर्न x इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पर 4 आएगी इंटू फंक्शन 1 x माइनस 1, यानी कि फंक्शन 2 में से फंक्शन 1 को कॉल किया जा रहा है और वैल्यू पास की जा रही है 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 4। तो यहाँ पे लिखा आपने 4 इंटू, यहाँ पर x की जगह आप यहाँ पे 5 लिख लीजिए, 5 इंटू 4 इंटू फंक्शन 1 कॉल किया है। क्लियर है? अब फंक्शन 1 यहाँ से कॉल हुआ है, ये वापस आया, तब की बार यहाँ पर वैल्यू आई है 3। ओके, चलिए 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स है। आप दोबारा एल्स में आएंगे और यहाँ से पास करेंगे x इंटू फंक्शन 2। क्लियर है? तो यहाँ से फिर दोबारा से कॉल हुई है, तो यहाँ पर 3 आया है, 3 इंटू और यहाँ से आपने फंक्शन 2 कॉल किया है, फंक्शन 2 को कॉल किया है और आर्गुमेंट पास करिए x माइनस 1। एक्स की वैल्यू यहाँ पर आई है 3, 3 माइनस 1, तो यहाँ से पास होके जाएगा आपके पास 2। तो यहाँ पर आपने क्या पास किया? 2। अब यहाँ पे चेक करिए 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स है। आप एल्स में आ गए, एल्स में आपने यहाँ पर 2 लिखा है, 2 इंटू फंक्शन 1 को कॉल करा x माइनस 1। चलिए तो यहाँ से फंक्शन 2 के अंदर से फंक्शन 1 को कॉल किया गया है, फंक्शन 1 को कॉल किया गया है और वैल्यू पास की गई है 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 है। तो यहाँ से अब की बार आपने जो आर्गुमेंट पास करी है फंक्शन 1 में, वो पास की है 1, यहाँ पर 1 आया है। अब चेक करिए कि x इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, ये रिटर्न करेगा 1, यानी कि इस फंक्शन से अब रिटर्न शुरू हुई है, कंडीशन ट्रू हो गई है, तो यहाँ से रिटर्न किया गया है 1। ओके, अब ये रिटर्न कहाँ करेगा स्टूडेंट? जहाँ से कॉल आई थी, ये जो रिटर्न करेगा, यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होनी है, ये जो वैल्यू रिटर्न होनी है, ये यहाँ रिटर्न करेगा जहाँ से ये कॉल हुआ। तो ये कॉल यहाँ से रिटर्न 1, ये आंसर किसका है? रिटर्न 1। तो रिटर्न 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब इस फंक्शन की जो रिटर्न आई है, ये जो फंक्शन है इसने 1 रिटर्न करा, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए और इसकी रिटर्न यहाँ आएगी, ये आ गई 2, यानी कि सॉल्व होके 2 आया। अब यहाँ पे 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, तो इसकी रिटर्न यहाँ आएगी 6। यहाँ पे 4 है, 4 इंटू 6 24, ये रिटर्न यहाँ जाएगी 24। 5 इंटू 24 इज 120, ये यहाँ आएगा 120। अब इसकी रिटर्न 120 कहाँ जाएगी? यहाँ पर ये मेन कॉल किया है यहाँ, यानी कि मेन के पास 120 रिटर्न में पहुंचा। क्लियर स्टूडेंट? कोई डाउट? चलिए इस प्रोग्राम को डेवलप करके देखिए। एक फाइल ओपन कर लेंगे, हैज इंक्लूड studio.h void main, यहाँ से हम फंक्शन 1 को कॉल करेंगे और वैल्यू पास करेंगे 5। चलिए अब यहाँ लिखा आपने इंटीजर फंक्शन 1, जिसमें आप रिसीव कर रहे हैं एक आर्गुमेंट x। यहाँ पर आपने कंडीशन लगाई, ये आपकी बेस कंडीशन है जिसमें आप लिख रहे हैं कि अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर दे 1। ओके, नहीं तो एल्स में आप लिख रहे हैं कि रिटर्न करे, क्या रिटर्न करे? x इंटू फंक्शन 2, और फंक्शन 2 में आप पास कर रहे हैं x माइनस 1। क्लियर है? तो फंक्शन 1 के अंदर से आपने फंक्शन 2 को कॉल करा। अब फंक्शन 2 लिखिए, इंटीजर फंक्शन 2
इंटीजर x, ये इसकी आर्गुमेंट, कंडीशन लगाई कि इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 तो रिटर्न करे 1, नहीं तो एल्स में रिटर्न करे x इंटू फंक्शन 1, उसमें पास करा x माइनस। ओके स्टूडेंट, तो देखिए फंक्शन 2 कॉल कर रहा है फंक्शन 1 को और फंक्शन 1 कॉल कर रहा है फंक्शन 2 को, तो ये रिकर्सिव कॉल है, इनडायरेक्ट रिकर्सिव कॉल। इनडायरेक्टली फंक्शन 1 फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है, तो ये रिकर्सिव कॉल बन रही है। क्लियर है? अब ये रिटर्न होकर वापस हमारे मेन में आएगी, जो हम एक वेरिएबल में रिसीव कर लेंगे इंटीजर w, और यहाँ प्रिंट करा लेंगे। लीजिए, ये आपका प्रोग्राम बन के तैयार है। चलिए इसे रन करके देखते हैं एक बार। टर्मिनल ओपन करिए, कहीं पर गलती है, स्पेलिंग यहाँ भी गलती है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, ट्यूडो की स्पेलिंग गलत थी, वो सही कर ली। न्यू टर्मिनल ओपन करिए, कंपाइलर को इन्वोक करिए और प्रोग्राम का नाम है रिकर्सिव 11.c। प्रोग्राम में गलती हो गई है, फिर दोबारा से फंक्शन 2, हाँ जी। तो इसमें एक जो गलती है वो ये है स्टूडेंट कि जब हम फंक्शन 1 को की बॉडी लिख रहे हैं तो हम उसमें फंक्शन 2 को यूज कर रहे हैं। तो फंक्शन 1 के अंदर जब हम फंक्शन 2 को यूज कर रहे हैं तो वो अभी पहले से डिक्लेयर तो है ही नहीं। फंक्शन 1 को क्या पता फंक्शन 2 क्या है, क्योंकि फंक्शन 2 की डिक्लेरेशन हम बाद में कर रहे हैं। आप देखिए फंक्शन 2 यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है, फिर डिफाइन हुआ है, लेकिन इसका यूज फंक्शन 1 में हो रहा है, तो हमें इसकी फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। तो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन में आप लिख दीजिए इंटीजर फंक्शन 2 इंटीजर x। लीजिए ये फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करिए आपने, ठीक है, इसे कहते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। फंक्शन 1 के अंदर जब फंक्शन 2 को यूज कर रहे हैं तो फंक्शन 2 तो अब तक डिफाइन ही नहीं है कि वो क्या है, तो इसलिए उसने एरर दी, क्योंकि डिफाइन उसको बाद में करा है, इसलिए आप उसकी एक फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर दी। अब कंपाइलर को पता चल जाएगा कि फंक्शन 2 नाम से भी एक फंक्शन मिलेगा। ठीक है, सेव कर लीजिए। चलिए कंपाइल करिए, देखिए कंपाइल हो गया, ठीक है। अब रन करिए a.exe, फैक्टोरियल इज 120, 5 का फैक्टोरियल 120। अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख लीजिए, प्रिंट एफ, एक यूजर से नंबर इनपुट ले लीजिए, एंटर नंबर, एक स्कैनफ लगाइए, परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ एन, एक एन वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए और इस एन को यहाँ पर पास कर दीजिए एज ए फंक्शन आर। लीजिए, अब आप जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे उसका आपको रिकर्सन मिलेगा, उसका फैक्टोरियल आपको निकल के देगा। 4 का फैक्टोरियल 24, 6 का फैक्टोरियल 720, 5 का फैक्टोरियल 120। परफेक्ट, क्लियर है स्टूडेंट? तो ये है हमारे इनडायरेक्ट रिकर्सन का एग्जाम्पल। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार रिवर्स करिए, लॉजिक को दोबारा समझिए, प्रोग्राम को खुद से डेवलप करिए। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।